मैं एक तुर्क कहावत इस वक्त मेरे जहन में आ रही है। तुर्क में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जब बाप अपने बेटे को नहलाता है तो दोनों हंसते हैं, और जब बेटा अपने बाप को नहलाता है तो दोनों रोते हैं। ये जिंदगी का एक खूबसूरत पार्ट है। जब बच्चा छोटा होता है और उसे उसका बाप नहला रहा हो तो दोनों हंसते हैं, लेकिन जब बाप आखिर में हो बिस्तरे मर्ग पे और उस वक्त अगर बेटा नहला रहा होता है तो दोनों रोते हैं। ये एक अजीब कैफियत वाली कहावत है। अगर इसे शेर बनते हुए देखना है, बिल्कुल इस कैफियत को शायरी में देखना है, तो हमें चलना पड़ेगा बेलगाम की सरजमीन पे। एक पतला दुबला सा शख्स है, आम सा नजर आता है। आप उसे देखिएगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये कितना बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है, कितना बड़ा शायर हो सकता है। लेकिन जब ये माइक पर आएगा, जब इसके लफ्ज आपके कानों से टकराएंगे तो यकीन मानिएगा आप इसे तो जरूर दुआओं और मोहब्बतों से नवाजेंगे। आप मुझे भी दुआ देंगे कि इरशाद ने किसी काम की चीज को मालेगांव बुलवाया। तो जोरदार तालियों से भाई साकिब जुनैदी का आप इस्तेकबाल कीजिए। आगे जिम्मेदारी उस शख्स की खुद होगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इदराक फाउंडेशन के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ इरशाद अंजुम साहब का ममनून हूँ कि जिनकी दावत पर आपके बीच हाज़िरी का मौका नसीब हुआ। सदर मोहतरम की इजाज़त से एक नज़्म से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ कि नज़्म का उन्वान है जंगल राज। एक एक लफ्ज सुनेंगे जुड़ के। नज़्म का उन्वान है जंगल राज। हाजिर कर रहा हूँ कि लोमड़ियों की मक्कारी से, लोमड़ियों की मक्कारी से, बंदर के साजिश के चलते शेर बेचारा पिंजरे में है, तख्त के ऊपर एक गधा है। हाय हाय हाय, मिसरे सुनो मिसरे, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। लोमड़ियों की मक्कारी से, बंदर की साजिश के चलते शेर बेचारा पिंजरे में है, तख्त के ऊपर एक गधा है। छील है मुंसिफ की कुर्सी पर, नाग खजाने पर बैठा है। अमन पे बिच्छू की तकरीरें, गिरगिट के उम्मीद पर भाषण। जुल्म पे रोने को है मगरमच्छ, हक पर कुत्ते भौंक रहे हैं। तोते खबरें पढ़ने लगे हैं, हक पर कुत्ते भौंक रहे हैं। तोते खबरें पढ़ने लगे हैं। जंगल सारा आग लगी है, उल्लू हैं के नाच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल है कमाल। के लोमड़ियों की मक्कारी से, बंदर की साजिश के चलते शेर बेचारा पिंजरे में है, तख्त के ऊपर एक गधा है। छील है मुंसिफ की कुर्सी पर, नाग खजाने पर बैठा है। अमन पे बिच्छू की तकरीरें, गिरगिट के उम्मीद पे भाषण। जुल्म पे रोने को है मगरमच्छ, हक पर कुत्ते भौंक रहे हैं। तोते खबरें पढ़ने लगे हैं। जंगल सारा आग लगी है, उल्लू हैं के नाच रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कि एक पाकिस्तान के शायर हैं अमार इकबाल, उनका एक शेर है कि हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो कहीं वतन छोड़ कर जा सकते हो। कुछ महीनों पहले मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। इस कैफियत में जब मैंने ये शेर सुना तो मुझे लगा कि शेर मौजरत के साथ चाहता हूँ कि कुछ अधूरा है। देखिए 4 मिसरे मैंने कहने की कोशिश की है था करें कि भला वो कौन है दुनिया से जो रहलत नहीं करते। भला वो कौन है, भला वो कौन है दुनिया से जो रहलत नहीं करते, मगर तेरी तरह इतनी कोई उजलत नहीं करते। हाय हाय हाय।
से जो रहलत नहीं करते, मगर तेरी तरह इतनी कोई उजलत नहीं करते। वाह वाह। हमें पूछो अचानक सर से साए कैसे उड़ते हैं। हमें पूछो अचानक सर से साए कैसे उठते हैं। वो झूठा था जो कहता था शजर हिजरत नहीं करता। भला वो कौन है दुनिया से जो रहलत नहीं। यार तालियां कम थी, तालियां कम थी। भला वो कौन है दुनिया से जो रहलत नहीं करते, मगर तेरी तरह इतनी कोई उजलत नहीं करते। हमें पूछो। ये हमारे हाजी अंसार सेठ साहब, रिजवान जनता साहब और हमारे अफजल भाई सुपारी वाला साहब, हाजी अफजल सुपारी वाला साहब। भला वो कौन है दुनिया से जो रहलत नहीं करते, मगर तेरी तरह इतनी कोई उजलत नहीं करते। हमें पूछो अचानक सर से साए कैसे उड़ते हैं। वो झूठा था जो कहता था शजर हिजरत नहीं करते। अरे जिंदाबाद भाई। देखिए कि बच्चों की कुछ आदतें होती हैं कि वो दरो दीवार पर जब बच्चा होता है तो लिखने की कोशिश करता है। मैंने इसी को शेर बनाया है कि तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है। तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है। तू तो अपनी पर्स में मेरी एक फोटो न रख पाया, मैंने दीवारों पे तेरी ABCD रखी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरा बस्ता हाय हाय हाय। तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूरे शहर मालेगांव की नुमाइंदगी हाफिज अली जफर साहब कर रहे हैं। बाबा तेरा बस्ता तेरी कॉपी तेरी तख्ती रखी है। शकील भाई अख्तारी साहब, क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। बेटे हर एक चीज तेरी जैसी की वैसी रखी है। तू तो अपनी पर्स में मेरी एक फोटो न रख पाया, मैंने दीवारों पे तेरी ABCD रखी है। इसका गिला रहेगा क्या समझा नहीं गया। इसका गिला रहेगा क्या समझा नहीं गया। कागज पे एक दर्द जो लिखा नहीं गया। क्या बात है। इसका गिला रहेगा कि समझा नहीं गया। कागज पे एक दर्द जो लिखा नहीं गया। कुछ देर एक फकीर की सोहबत में बैठा था। कुछ देर एक फकीर की सोहबत में बैठा था। फिर उसके बाद तख्त पे बैठा नहीं गया। हाय 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 भाई। अरे भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 भाई। इसका गिला रहेगा कि समझा नहीं गया। वाह 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 वाह। कागज पे हमारे शुक्रिया सर रुमान अख्तर साहब और सलीम सरदार साहब, मोहम्मद हुसैन पेप्सी वाला साहब, मेरे चाचा मोहतरम शफीक अहमद भूरिया साहब, वो भी अब अपने आप को नहीं रोक सके। और मैं इन लोगों को बता दूं कि अभी बम बाकी है इस शख्स का। इस शायर के लिए, इस शायर को मैंने जो जोरदार तालियां। मैं सुनिए, एक नज्म है
जो गुज़िश्ता एक मुशायरे में साकिब भाई से सुन के मैं बड़ा मुतासिर हुआ था, वो नज्म अभी बाकी है, उसे आप सुनिएगा तो आप यहाँ नहीं रहेंगे, कैफियत वो तारी हो जाएगी। अभी वो साकिब भाई पढ़ेंगे, अभी इंशाल्लाह जिसके लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है, अभी तो सब समझ लीजिए कि तोहफा दे रहे हैं आपको अपनी शायरी का। सुने आखिर में एक मतलब जोरदार तालियों से जा सकती है। मैं जज्बाती शायरी सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ नौजवान भी बैठे हैं। चार मिसरे देखे कि चले आ जब्त की अब मुझ में कुव्वत ख़त्म होती है, चले आ जब्त की अब मुझ में कुव्वत ख़त्म होती है, बहुत दिन दूर रहने से मोहब्बत ख़त्म होती है। चले आ जब्त की अब मुझ में कुव्वत ख़त्म होती है, बहुत दिन दूर रहने से मोहब्बत ख़त्म होती है। हमें भी मुस्कुराकर दिन में एक दो बार देखा कर, भला दो चार सिक्कों से क्या दौलत खत्म होती है। हमें भी मुस्कुराकर दिन में एक दो बार देखा कर, भला दो चार सिक्कों से क्या दौलत खत्म होती है। कि अलमारी के खाने में रखी दुनिया भूल गई, अलमारी के खाने में रखी दुनिया भूल गई, मेरी गुड़िया जाते जाते अपनी गुड़िया भूल गई। हाय 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 हाय, क्या बात है। अलमारी के खाने में रखी दुनिया भूल गई, मेरी गुड़िया जाते जाते अपनी गुड़िया भूल गई। और रोज यूं उसका घर पर आना शायद कुछ बतलाता है, रोज यूं उसका घर पर आना शायद कुछ बतलाता है। कल वो कंगन भूल गई थी, आज दुपट्टा भूल गई। हाय हाय। देखें कि मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे शोरा पढ़ना भी है, तो मैं सीधे सीधे उस नज़्म पर आता हूँ जिसका दोस्तों हुआ है। सुने 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 भाई भाई, देखें कि बस सुकून बनाए रखें। और चूंकि मैं आपके सामने बता दूं कि मैं एक देहात में रहने वाला लड़का हूं और किसान ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखता हूं, और मुझे किसान के दर्द क्या है इस बात का एहसास है। क्या बात। मैंने ये नज़्म लिखी है, आजकल जो किसानों के हालात हैं कि एक लड़की अपने किसान बाप को उसके खेतों में डब्बा देने गई है खाने का, लेकिन अचानक वो देखती है कि उसका बाप फांसी पर लटक चुका है। लेकिन उस बच्ची की इतनी उम्र है कि उसे वो फांसी समझ नहीं सकती, उसे वो अपना झूला ही समझ रही है जैसा कि वो झूलती है। सुनो आप, नज़्म यहाँ से शुरू होती है। नज़्म का उन्वान है आत्महत्या। बस खामोशी बनाए रखें कि अरे बाबा, यहाँ आराम से तुम झूले जाते हो, वहाँ मैं कब से तुमको ढूंढती फिरती हूँ खेतों में। चलो उतरो, तुम्हारे वास्ते मैं रोटी लाई हूँ। और हाँ, माँ ने कहा है कल के जैसे एक ही रोटी है जिसे वो लक्ष्मी बुआ के घर से मांग लाई है। सवेरे माँ किराने पर गई थी चीजें लाने को, मगर बनिए ने ये कहकर किराने से किया वापस, कोई भी चीज लो तो दाम भी रखा करो पहले, पुराना जो भी बाकी है उसे चुकता करो पहले। अरे हाँ, याद आया आज जब तुम घर से निकले थे, न हाथों में दरांती थी न कांधे पर कोई हल था, कुदाल और फावड़ा दरवाजे पे जैसे के वैसे थे, बस एक छोटी सी रस्सी थी जिसे तुम नापे जाते थे। तुम्हारा जो रवैया था वो रोजाना नहीं रहता, बड़ा प्यार आ रहा था आज तुमको मुझ पर और माँ पर, कभी मुझसे गले मिलना, कभी माँ से लिपट जाना, मगर जब तुम दुखी होते हो तो अच्छा नहीं लगता, हमारे सामने रोते हो तो अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ, याद आया आज जब मैं स्कूल से लौटी, बड़े गुस्से में वो मुआ महाजन घर पे आया था। वो कितना चीखता चिल्लाता, कितनी गाली बकता है। वो कहता है कई दिन से तुम उससे छुपते फिरते हो,
भला तुम क्यों छुपोगे, तुम क्या उससे डरते वरते हो? अरे वो माँ को कैसे घूरता था और कहता था, मुझे जो चाहिए वो दो या मेरा कर्ज वापस दो, तुम्हारे पास कल तक का समय है, फिर मैं आऊंगा, अगर पैसे न मिल पाए तो सारा घर जला दूंगा। अरे स्कूल से याद आया, वो इंग्लिश जाने दो, नहीं तो कल के जैसे फिर महाभारत शुरू होगा। मगर मैं तुमको ना बोलूंगी तो फिर किसको बोलूंगी? वो जो इंग्लिश की टीचर है मुझे अच्छी नहीं लगती, न जाने उसको मुझसे क्या है दुश्मनी के हर दिन बस मुझी को डांटती चिल्लाती है, मुर्गा बनाती है। अब उसने फीस के बारे में ये ताकीद भी की है कि कल जब आना तो अपनी फीस भी लाना, नहीं तो घर में ही पढ़ना, कभी स्कूल मत आना। अरे ये क्या कि तब से मैं ही बकबक करती जाती हूँ, अरे तुम हो कि बस अपनी मगन में झूले जाते हो। चलो उतरो, बहुत से काम है, घर भी तो जाना है, अभी कपड़े घड़ी करने हैं, बर्तन साफ करने हैं, शिफाली और पिंकी घर में पढ़ने आने वाले हैं, सबक रटना है, लिखना है, पहाड़े याद करने हैं। अरे हाँ याद आया, नल खुला ही छोड़ आई हूँ, चलो अब जल्दी से उतरो, तुम्हें मैं खाना देती हूँ, तुम अपना खाना जब तक खा लो मैं भी झूल लेती हूँ।